हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 7वीं हिंदी विशिष्ट और फरवरी 2021 की वर्कशीट है। तो दोस्तों अभी तक इसको नहीं हल किया है तो हल कर लें आप। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने। डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवन के प्रेरक प्रसंग पाठ को पढ़कर निम्नलिखित कौन कौन से रास्तों से एक रास्ता चुनकर उन्होंने उपदेश का मान बढ़ाया है ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, तो आप लिख दीजिए आंसर, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सरोबार रहा। उनका परिवार हिंदू मान्यताओं के प्रति श्रद्धालु रहा और रामेश्वरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर के प्रति बाहरी आस्था और श्रद्धा उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण था। ठीक, तो ये आपके सामने स्क्रीन सामने दिख रहा है, तो यहाँ से आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, इसे देखते जाइए और लिखते जाइए आप। ठीक है, और नेक्स्ट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा आंसर है मोसो कहत मोल को लीनो। तो मुझसे कहता है कि मुझे खरीदा गया है ना। यानी पंक्तियों का अर्थ लिखिए। मोसो कहत मोल को लीनो, यानी जो कृष्ण भगवान कहते हैं वो मुझे मोल खरीदा हुआ है ना। कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे मोल खरीदा हुआ है, तो मुझसे कहता है कि मुझे मोल खरीदा हुआ है। ठीक है, आप इससे लिख लें, मोल खरीदा हुआ है। अगला लिखिए, मोहन मुख रिस के बातें जसुमती सुन सुन रीचे। सुन सुन रीचे यानी जसुमती यानी माता यशोदा मोहन यानी श्री कृष्ण भगवान की बातें सुनकर बहुत रीझे मतलब बहुत खुशी होती है। तो मोहन के मुख से क्रोध की बातें सुनकर माता यशोदा खुश होती है। ठीक है, ऐसी बातें आप अपने कॉपी में लिख लें कि मोहन के मुख से क्रोध की बातें सुनकर माता यशोदा खुश होती है। ठीक, अगले जो शब्द है देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द लिखिए। तत्सम और तद्भव। चंद्र तो चंदा, इसका क्या होगा चंदा। आम्र का आम, भ्रमर का भोरा है ना। सूर्य का सूरज और दुग्ध का दूध। ठीक है, इसे लिख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बलराम तो कृष्ण के बड़े भाई का बलराम है। कृष्ण बड़े भाई का नाम क्या है? बलराम है। कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। अगला देखिए, दुश्मन। हमें दुश्मन से सचेत रहना चाहिए। हमें दुश्मन से सचेत रहना चाहिए है ना, सचेत रहना चाहिए। विचरण, हिरण जंगल में विचरण करता है। हिरण जंगल में क्या करता है? विचरण करता है यानी घूमता है। हिरण जंगल में घूमता है। शेर जंगल में घूमता है। शेर जंगल में विचरण करता है। हाथी जंगल में विचरण करते हैं। आप कैसे भी वाक्य बना सकते हैं। हाथी जंगल में विचरण करता है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। जलपान, मैं सुबह दादी की जलपान कराता हूँ। मैं सुबह दादी को जलपान कराता हूँ। मैं सुबह दादी को जलपान कराता हूँ। दादी अपने दादाजी उनको पानी पिलाते रहे तो उसको बोलते हैं जलपान। मैंने मेहमान को जलपान कराया। ठीक है, ऐसे कुछ भी वाक्य अपन लिख सकते हैं। तो मैं सुबह दादी को जलपान कराता हूँ। ध्वज में 3 रंग होते हैं। राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। बिल्कुल सही है। राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। ये आप लिख लें। नीम का पत्थर पाठ के आधार पर बताएं कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों कहा कि सैनिकों के लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। देखो, नीम के पत्थर पाठ, अब इसे आप मन से लिखना है। नीम के पत्थर पाठ से के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों कहा कि सैनिकों के लिए कुछ शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। यानी इसलिए कहा कि सैनिक जब युद्ध में चले जाते हैं, यहाँ से आपको लिखना है, सैनिक जब युद्ध में चले जाते हैं तो उनको शुभ अशुभ कुछ भी नहीं देखना है। वो सिर्फ उनको विजय प्राप्त करना है। यानी सिर्फ उनको शत्रु पर विजय प्राप्त करना है। तो विजय प्राप्त करने के लिए वे अपना हानि लाभ कुछ भी नहीं देखते, सीधे शत्रु पर टूट पड़ते हैं और अपनी विजय प्राप्त करके आते हैं। इतना आपको लिखना है। ठीक, अगला देखिए,
छोटा जादूगर पाठ के आधार पर बताइए। छोटा जादूगर, जादू या मदारी का कौन सा खेल है? आपने जादू मदारी का कौन सा खेल देखा है? खेल में क्या क्या देखा? अपने शब्दों में लिखिए। अब मदारी जो आता है अपने सामने, आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा हो तो देख लेना। जब भी जादूगर या मदारी आते हैं तो क्या क्या खेल दिखाते हैं आपको, उसके बारे में अपने को लिखना है। तो अपने मन से वर्णन करते हैं। देखो, उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा बंदर, धड़कने लगा गुड़िया, ब्याह हुआ, गुड्डा पर काना निकला, है ना। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर भय काले हो गए, और गिर पड़ी, लड्डू अपने आप नाच रहे थे। ऐसे कुछ भी जो कहानी आप जो जादूगर के सामने देखते हो वो आपको अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है चित्र दिए गए तो मुहावरे लोकोक्ति अर्थ बनाइए। ये आपका चित्र है, आंख जैसा आंख चित्र है, तो आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। आंख लगना यानी नींद लगना। ठीक है, आंखों का कांटा होना दुश्मन होना। आंखें चुराना चश्मा शर्मा जाना। ठीक, ऐसे इस शब्दों को अपने आंखों में अपने कप में लिख लें आप। और इस तरह से मुहावरे बनाते जाए। देखो, मुहावरे कौन से बनाना है आपको? दांत का बनाना, कान का, मुंह। इसी प्रकार आप दांत, कान, नाक, मुंह आदि में से किसी किन्हीं दो अंगों के चित्र बनाकर चिपका कर उन पर 5-5 मुहावरे बनाइए। अभी तो आंख का बना दिया, अब आप कान का बना सकते हैं, मुंह का बना सकते हैं, हाथ का बना सकते हैं, पैर का, कोई भी चित्र उसके ऊपर मुहावरे बना सकते हैं। जैसे मुंह, कान, कान भरना, है ना, कान खाना, ऐसे मुंह फाड़ना, मुंह भरना, मुंह ओढ़ना, ऐसे। ठीक है, इसे मुहावरा आप आराम से बना सकते हैं। इससे एक वर्कशीट देखिए, नीचे देखिए। तो पहले को आपको पूरा करना है। तो पहला शब्द आपके पास वायु का पर्यायवाची शब्द है, तो वायु का क्या होगा? पवन। फिर दूसरा है धरती का पर्यायवाची शब्द, तो भूमि। धरती का क्या आएगा? भूमि। और तीसरा है फूल के लिए पर्यायवाची शब्द तीसरा, तो सुमन, सुमन, है ना। और चौथा देह शरीर का पर्यायवाची शब्द, तो शरीर को क्या कहते हैं? शरीर, शरीर, है ना। निर्माण शब्द का विलोम शब्द निर्माण, तो इसका विलोम शब्द होगा प्रास्त। इन हार होता है रास्त। हार भी हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। प्रास्त होना, हार जाना। और आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंख का नयन, दूसरा में होगा नयन, 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 न। और शत्रु का विलोम, शत्रु ने मित्र, मित्र, मित्र। और दबाना कुचलना का शब्द है चौथा, तो दमन, दमन, ऐसे दमन। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक आप अपने कप में लिख लीजिएगा। और कुछ बाकी बचे तो आप अपने स्कूल में आ जाइएगा, वहाँ से लिख लीजिएगा।